अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है दूसरा रोज़ा है ज़ाहिर है, और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और रोज़ा भी आपने रखा होगा। और आज रात को जो है वो ज़ाहिर जुमे का रोज़ा है। तो शुरू करते हैं प्रोमिसरी नोट को। बहुत ही अहम तरीन टॉपिक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का। और एक वाइड और बहुत ही एक कहें तो क्लियर डिफरेंस है कि इसके बीच में प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में। मगर ज़्यादातर बच्चे जो हैं या स्टूडेंट्स जो हैं मुझे से वो जो है परेशान हो जाते हैं। मुझे कुछ नोट्स मैंने बनाए थे तो मैंने कहा कि चलो दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। कुछ नोट्स मैंने बनाए थे, कुछ जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ये फ़ाइल है, ये भी मेरे हाथ आ गई तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आई हैव टू शेयर दिस विद द फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोमिसरी नोट क्या है? देखिए, वर्ड प्रोमिसरी से पता चल रहा है। प्रोमिस वो जहाँ पर वादा हो, प्रोमिस हो, वो पेपर, वो इंस्ट्रूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जिस पे वादा किया जाए। प्रोमिस ऑफ व्हाट काइंड? प्रोमिस टू पे समथिंग, पे द डेट्स विच आर इनकर्ड। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्शन का नंबर क्या है? 4। किसका? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आपको पता होगा, नेगोशिएबल का मतलब होता है प्रोमिसेस और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट जिस पे प्रोमिस हो उसको हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और इसके लिए कानून बनाया गया है, एक्ट जिसको हम कहते हैं, जो कि बनाया गया 1881 में। अ प्रोमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। डेफिनेशन को देखते हैं, राइटिंग में होना लाजम है ये, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। एक्सेप्शन क्या दे रहा है कि बैंक नोट और करेंसी नोट वो नहीं होंगे। ठीक है, ये प्रोमिसरी नोट होगा जो कि राइटिंग में होगा। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कोई कंडीशन नहीं होगी। कंडीशन किस तरह हम देखते हैं आगे। साइंड बाय द मेकर और वी कैन से ड्रॉवर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कुछ नीचे एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको पता चल जाए। द पर्सन हु मेक्स अ प्रोमिस टू पे इज कॉल्ड द मेकर। इसमें आपको बताऊँ कि क्या होता है। देखें, एक जो बंदा है, फॉर एग्जांपल मैं वकास जो हूँ, एक दूसरा बंदा है बी, जिसको मैं कर्ज देता हूँ, लोन देता हूँ, और उसको मैं कहता हूँ कि यू हैव टू रीपे इट ऑन अ सर्टेन टाइम, ओके, इन अ सर्टेन टाइम। तो फिर क्या है, जब मैं इसको पैसे देता हूँ तो एक प्रोमिसरी नोट लिखा जाता है। कौन लिखता है? मैं नहीं, मेरे सामने वाला बंदा जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ, जो कि डेटर है और मैं क्रेडिटर हूँ ज़ाहिर है। तो जिसको मैं दे रहा हूँ वो प्रोमिसरी नोट लिखेगा कि वादा है मेरा कि दैट आई विल पे यू बैक द मनी, मैं आपको पैसे वापस दूंगा। तो प्रोमिसरी नोट वो लिखेगा। प्रोमिसरी नोट जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, उर्दू में मिल जाएगा। चलिए मैं आपको एक उर्दू में दिखाता हूँ प्रोमिसरी नोट की शक्ल कि वो किस तरह का होता है। तो ये देखें, ये है प्रोमिसरी नोट। इस तरह का प्रोमिसरी नोट होता है जिसके अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं। मन का मतलब मेरा नाम, बहुत उर्दू ये टफ़ लिखी हुई, प्योर उर्दू है बिल्कुल ही, मुझे भी कुछ वर्ड तो नहीं आते। मन का मतलब मैं, वल्द मेरा बाप, ज़ात, पेशा, साकिन मीन्स रेजिडेंस, में कहाँ पर रहता हूँ, जो कि मन मकरने मुबलगा, सिक्का सरका नस्फ, इसके तो ये चीज़ होती है। इसको इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर जो पैसे वगैरह लिखे जाते हैं, लास्ट में जो वो व्हाट वी कैन से साइन सिग्नेचर होती है, स्टैम्प इसके अंदर लगते हैं। वो अभी हम फिर से फाइल को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह का प्रोमिसरी नोट होता है। ये देखें, दो हैं, दो क्यों हैं? एक ये प्रोमिसरी नोट है, दूसरी दिस इज़ द रिसीट, ये रसीद है जो कि दी जाएगी। सही है। तो अब देखें, तो यहाँ पे मेकर कौन है? मेकर कौन है? डेटर, जिसको कर्ज दिया गया। वो प्रोमिसरी नोट लिखेगा कि मैं प्रोमिस करता हूँ कि मैं पैसे वापस दूंगा। ही इज़ द डेटर एंड मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। द पर्सन हु विल गेट द मनी, द क्रेडिटर इज कॉल्ड पेई। वो बंदा जिसको पैसे मिलेंगे, दिए जाएंगे, वो होता है पेई। गॉट इट? पैसे किसको मिलेंगे भाई? मुझे मिलेंगे ना, ज़ाहिर है, मैंने पैसे दिए थे उसको लोन पे, अब वो मुझे पैसे वापस देगा। तो वो लिख रहा है तो मेकर है और मुझे पैसे मिलेंगे, मैं पेई। इवेंचुअल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, पहले सबसे राइटिंग में होना लाजिम है, ओरल नहीं। दूसरा बी क्या है? देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रोमिस टू पे। एक्सप्रेस प्रोमिस होना चाहिए, मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज इनसफिशिएंट। एग्जाम्पल, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन 1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अब देखें, इसका सेंस देखें एग्जाम्पल का, आपको पता चलेगा कि आपको लगता है कि कोई बंदा वादा कर रहा है कि वो 1000 रुपीज़ बी को देगा, पैसे देगा, बिल्कुल लग रहा है। तो ये क्या है? वैलिड प्रोमिसरी नोट है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, मिस्टर बी आई ओ यू 1000, कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो इतना पता चल रहा है कि 1000 कुछ मनी है जो कि दी गई है। अब क्या प्रोमिस है इसके अंदर? नहीं, प्रोमिस का मेंशन ही नहीं है, तो इनवैलिड प्रोमिसरी नोट है ये। एज देयर इज़ नो प्रोमिस टू पे, इट्स जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट।
तो क्या एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए, सही है। सी है द प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, कंडीशन होनी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। देयरफॉर इंस्ट्रूमेंट्स पेएबल ऑन परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट और ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर नॉट promissory notes. However, the promise to pay may be subject to condition. कंडीशन कुछ हो सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन होती है। सब्जेक्ट टू कंडीशन कौन सी कंडीशन देखें, पहले कह रहा है कि अनकंडीशनल है, बाद में कह रहा है कि सब्जेक्ट टू कंडीशन भी हो सकती है। अब ये कंडीशन कौन सी है वो देखें, विच अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड इज बाउंड टू हैपन। ये वो कंडीशन होती है जो कि वैसे भी होनी है, आप भले प्रॉमिसरी नोट में ना भी लिखो तब भी ये तो कंडीशन होगी। तो इस वजह से तो हम कहेंगे क्या कि अनकंडीशनल होता है प्रॉमिसरी नोट, डेफिनाइट और अनकंडीशनल होता है। मगर कुछ सिचुएशन में कंडीशंस भी लाई जा सकती हैं जो कि बाउंड टू हैपन है, जो कि इनएविटेबल है, श्योर टू हैपन है, वो लाजमन होंगी। एग्जाम्पल देखें, आपको पता चले। एग्जाम्पल 1 देखें, आई प्रोमिस टू पे बी 500 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी। मैं 500 दूंगा किसको, बी को, तब जब मेरी शादी सी से होगी। अब क्या पता सी से शादी ना हो, तो ये कंडीशन है। जब कंडीशन आ जाए तो प्रोमिसरी नोट इनवैलिड हो जाता है। तो प्रोमिसरी, अब देखें, द प्रोमिसरी नोट इज इनवैलिड एज मैरिज विद सी मे और मे नॉट हैपन। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, आई प्रोमिस टू पे बी 500 ऑन डीज डेथ। डी जो अगरचे मर गया तो मैं 500 दूंगा। ज़ाहिर है डी तो मरेगा यार, एक दिन तो मरेगा, नहीं मरेगा, तो ये तो कंफर्म है ना। तो ये कंडीशन यहाँ पे जो है वो इनएविटेबल है, श्योर टू हैपन है, ये तो होगी। इस वजह से यहाँ पे प्रोमिसरी नोट जो है वो क्या है, वैलिड है। द डेथ ऑफ डी इज सर्टेन, प्रोमिस इज अनकंडीशनल। अब क्या है, तो वाकई कंडीशन तो है ना, डेथ, ऑन द डेथ जो है पैसे दिए जाएंगे, मगर इसको हम अनकंडीशनल करार दे देते हैं क्योंकि ये लाजिम नहीं है, ये जो है लाजिम नहीं है पुट करना या कुछ भी, क्योंकि ये तो वैसे ही भी होना है। तो अनकंडीशनल, दस प्रोमिसरी नोट इज वैलिड। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, आई प्रोमिस टू पे बी 500 ऑन डीज डेथ। डी की डेथ पे मैं 500 दूंगा। तो यहाँ पे क्या, ये अनकंडीशनल है, सही ना। कंडीशन तो वाकई में पड़ी है, बस बाहर अगर देखा जाए तो डेथ पे दिए जाएंगे पैसे, मगर ये अनकंडीशनल हम मानेंगे। प्रोवाइडेड, क्योंकि अनकंडीशनल क्यों मानेंगे, क्योंकि इनएविटेबल है, वो तो वैसे ही होना है, तो उसको ज़्यादातर जो है वो आगे पीछे करने से कोई फ़ायदा नहीं। प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम। अब क्या कहता है कि जब डी मरेगा तो मैं पैसे दूंगा 500 किसको, बी को, वो मरेगा। और दूसरी कंडीशन बता रहा है प्रोवाइडेड फर्दर, वो क्या कह रहा है कि जब डी मरेगा तो क्या है, वो बहुत सारा अमाउंट रख के जाएगा जिसमें से मैं 500 लेकर बी को दे दूंगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन है, क्या पता डी मर जाए और वो पैसे रखे ही ना जाए, तो फिर इनवैलिड प्रोमिसरी नोट इज प्रोमिस इज इंडिपेंडेंट ऑन डी लीविंग बिहाइंड मनी विच इज़ नॉट सर्टेन। क्या पता पैसे ना रख के जाए, तो यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन आ जाएगी तो वो प्रोमिसरी नोट इनवैलिड हो जाएगा। अब डी देखें, अब प्रोमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, अदरवाइज ये इन नहीं है, इट इज़ इनकम्प्लीट एंड इनफेक्टिव। अब ई देखें, प्रोमिस टू पे मनी ओनली, सिर्फ पैसे ही देने हैं इसके अंदर। एफ पे आते हैं, प्रोमिस टू पे, अब जो एग्जाम्पल है वो खुद पढ़ लीजिएगा। एफ जो है, प्रोमिस टू पे अ सर्टेन सम देना लाजिम है। क्या बताइए, एग्जाम्पल देखिए, आई प्रोमिस टू पे बी 500 एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम। पहले बोल रहा है कि 500 रुपये दूंगा, सही ना, मतलब 500 रुपये जो है वो कहते हैं डेट है जो कि मैं दूंगा, मगर उसके अलावा आगे जो और भी कह रहा है कि दे आर सर्टेन अदर सम्स, इसके अलावा कुछ और भी सम्स इसके अंदर है। अब वो जो पैसे हैं वो मेंशन नहीं है यहाँ पर, तो पता नहीं है कि सर्टेन सम क्या हुआ। तो हम तो दायरे देखें ना, 500 तो वैसे उसने बोले हुए हैं, उसके अलावा कुछ और भी अमाउंट को जो है वो थोड़ा शो कर रहा है, मगर पता नहीं चल रहा है कि टोटल अमाउंट कितना है। तो नाउ वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ सर्टेन सम इन दिस सिचुएशन, नाउ इट्स नॉट अ प्रोमिसरी नोट, इट्स नॉट अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। अब जी पे आते हैं, द मेकर एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन। ये जो है वो अलग होने चाहिए। ज़ाहिर मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं खुद को तो नहीं दूंगा ना, मैं किसी और को दूंगा, तो जिसको मैं दे रहा हूँ वो प्रोमिसरी नोट साइन करेगा जो कि मेकर है, और मैं जिसको पैसे वापस मिलेंगे मैं पेई। और एच स्टैंपिंग, जब मैंने आपको बताया था प्रोमिसरी नोट, जब आपको मैंने दिखाया था, मैंने कहा था कि उस पर जो स्टैंप लगेंगे और फर्दर जो स्टैंप पर भी साइन भी होंगे, वो साइन कौन करेगा, द मेकर, वो जो प्रोमिसरी नोट को लिख रहा है, वी कैन से। प्रोमिसरी नोट मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट एंड सच स्टैम्प मस्ट बी ड्यूली कैंसिल बाय मेकर कौन है भाई, जिसको मैंने पैसे दिए, या हम कहें डेटर, maker signature initials or otherwise. So thank you guys, Khuda Hafiz. The topic is you see, don't forget to like, subscribe and share this channel.